और इसके साथ ही वंदे मातरम की प्रस्तुति होने जा रही है। सम्मान में हम आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करते हैं। वंदे मातरम की प्रस्तुति और उसके बाद राज्य गीत की प्रस्तुति होगी। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम। अभी हालो मोबाइल भाई। वंदे मातरम की प्रस्तुति। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया महोदय। तो देखा ना भाई, कहाँ का याद नहीं है। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे। और इसके साथ ही अतिथि देवो भव की अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए अब हम हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय और अन्य मंचस्थ अतिथि गणों के स्वागत की कड़ी को हम प्रारंभ करते हैं। और श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन, और उनकी श्रीमती लक्ष्मी जी कृपया आमंत्रित हैं, मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। परंपरागत शॉल, बुके और स्मृति चिन्ह साथ ही आमंत्रित है श्री मुकेश बंसल जी, सचिव वित्त एवं वाणिज्य कर, श्री श्याम धावड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्वागत के लिए श्रीनिवास राव मती जी, मुकेश बंसल जी और श्री श्याम कावड़े जी आमंत्रित हैं। माननीय श्री किरण सिंह देव जी के स्वागत के लिए श्री श्रीनिवास राव मती जी और श्री श्याम भावड़े जी आमंत्रित हैं। प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे सम्माननीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मती जी, धर्मलाल कौशिक जी के स्वागत के लिए मद्दी जी से निवेदन। माननीय श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए मद्दी जी से निवेदन। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपके स्वागत के लिए मद्दी जी से निवेदन। मंच पर विराजमान माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे अति सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मती जी, राजनाथ जी का स्वागत किया है और श्री सवंदी जी का स्वागत कर रहे हैं श्री मद्दी जी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विधायक बिल्हा श्री धर्मलाल कौशिक जी का स्वागत होगा। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन। माननीय विधायक रायपुर श्री सुनील सोनी जी का स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक रायपुर श्री राजेश मोना जी का स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष श्री राज प्रताप सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।
द्वितीय पंक्ति में विराजमान हमारे अति सम्माननीय विभिन्न निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगणों के स्वागत के लिए हम विभाग के अधिकारी गणों को आमंत्रित करते हैं, कृपया आए और द्वितीय और तृतीय पंक्ति में विराजमान हमारे अति सम्माननीय अध्यक्षगणों का स्वागत करें। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं आंध्र समाज के अध्यक्ष और उनकी टीम को, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आंध्र समाज के पदाधिकारी गणों से निवेदन, श्री वेद प्रकाश पांडे जी को हम पूरे सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं, कृपया आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आंध्र समाज के सूची में जिनका नाम है कृपया वही लोग मंच पर आएंगे। आंध्र समाज के पदाधिकारी गणों में सूची में नाम जिनका है कृपया वो लोग मंच पर आए। इसके बाद आमंत्रित है बालाजी मंदिर ट्रस्ट जगदलपुर के पदाधिकारीगण। कृपया व्यवस्था बनाए रखेंगे। मंत्रोच्चार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत हो रहा है गजमाला के साथ। माननीय सांसद रूप कुमारी चौधरी जी हमारे बीच हैं, मैं उन्हें मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं। और इसके बाद स्वागत की कड़ी को यहीं पर हम विराम देते हैं। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम। सभी से निवेदन, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मध्य जी का अभिनंदन हो रहा है परंपरागत शॉल के द्वारा, और इसके साथ ही स्वागत की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। और अब माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि विधिवत
पदभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। विभागीय अधिकारियों से निवेदन, फाइल फोल्डर लेकर कृपया आएं। और बहुत ही ऐतिहासिक और शुभ अवसर, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने साइन कर दिया है अध्यक्ष के तौर पर इस फाइल पर, और साक्षी है मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और विभिन्न निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण और दर्शक दीर्घा में मौजूद आप सभी उनके शुभचिंतक, परिजन, मित्रगण, कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण। और ये आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय शॉल पहना रहे हैं और अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया है नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय को, और आज से ये इनके कर्तव्य पथ की शुरुआत हो चुकी है। पुष्पहार का आदान प्रदान, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और पदभार ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष के तौर पर प्रथम उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माननीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी को। कृपया आएं और सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी। खुशी का पल है, गौरव का भी ये पल है, और अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देने के लिए हम आपको सादर इस डायस पर आमंत्रित करते हैं। कृपया आएं। भारत माता की। आज मेरे जैसे बहुत ही साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णु साय जी ने जो सम्मान दिया है, मेरे पास आभार व्यक्त करने के कोई शब्द नहीं है। बंधु, आज बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत ही सामान्य कार्यक्रम है, लेकिन ऐसे छोटे से कार्यक्रम के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, मंत्रीगण सभी उपस्थित हुए। आज मैं इस कार्यक्रम में, इस छोटे से कार्यक्रम उपस्थित, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा मामला था, मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया आज इस कार्यक्रम में उपस्थित। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही सरल स्वभाव, ममता में हमारे विष्णुदेव साय जी, मैं जोरदार तालियों के साथ आपसे आग्रह करता हूं स्वागत के लिए। वैसे ही हमारे प्रतिनिधि जिनका हमेशा मुझे स्नेह मिला है, मार्गदर्शन मिला है, पूर्व मुख्यमंत्री और सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, बस्तर के लाडले विधायक जगदलपुर के, और हम सबके लिए सम्मान की बात है कि प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंह जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए मंत्री वृंद भी यही है, हमारे बस्तर के लाडले विधायक और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, टंकराम वर्मा जी, विधायकगण सभी हमारे बीच में मौजूद हैं, और दो सांसद हमारे बस्तर के यहाँ, एक तो बहुत ही लगे लगे हैं आपके हमारे भोजराज नाथ जी कानकेर के, और बस्तर के यशस्वी और तेज तर्रार
हमारे जो सांसद हैं महेश कश्यप जी, वैसे आशीर्वाद देने के लिए मुझे, हम जिन्हें आज तक उनको भैया ही बुलाते रहे, ऐसे गौरव भैया, भूपेंद्र सवन्नी जी, मैं दोनों साथ में जिलाध्यक्ष थे, वो बिलासपुर के थे, मैं बस्तर का था। पिछले कार्यकाल में भी दोनों को ही सम्मान मिला और इस कार्यकाल में भी सम्मान मिला। ये हमारे मेरे मित्र भी हैं भूपेंद्र सवन्नी जी, और उधर बैठे हुए हैं हम सबके धर्म भैया। इन्हें भी 2-3 ऐसे हैं राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी पद में रहें, चाहे मंत्री रहें, चाहे विधानसभा अध्यक्ष रहें, चाहे कुछ भी बन जाएं, इनको हम लोग सब भैया ही बुलाते हैं। ऐसे धर्म भैया, गौरव भैया हमारे बीच में। रूप कुमार जी को मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ। महासमुंद की सांसद हैं हमारी बहन रूप कुमार चौधरी जी, कंकरा वर्मा जी आए हुए हैं। सुनील सोनी जी बस्तर के प्रभारी भी रहे, यहाँ के सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, और मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। और हम सबके बीच में जिन्होंने हमको गढ़ा, हमको बढ़ाया और संगठन का घा सिखाया, ऐसे हमारे राम प्रताप जी, जिनको पूरा प्रदेश ऐसा का नाम पुकारता ही है। संजय श्रीवास्तव जी ये नाम के अध्यक्ष हैं, और सभी हमारे विधायकगण भी बैठे हुए हैं, आशाराम जी भी आए हुए हैं, हमारे चैत्रा मट्टा जी भी आए हुए हैं, साहू जी भी आए हुए हैं। सभी का नाम मैं एक साथ, इसलिए मैं भी आपका ही हिस्सा हूं, तो हम सोचते हैं कि हमारा निगम मंडल परिवार ऐसा ले लेंगे भैया। हाँ, हमारे टेकाम भी विधायकों को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि निगम मंडल बहुत पीछे है। और वैसे ही आशाराम नेता, विनायक गोयल और ये सभी मेरे साथी राजनीतिक जीवन में, मैंने बूथ से मैंने कार्यक्रम चालू किया था, काम चालू किया था। मुझे हमेशा गर्व रहता है कि 90-91 में आसपास थोड़ा सक्रिय हुए थे। 93 में जगदलपुर विधानसभा में डॉक्टर सुभाराम जी कश्यप लड़ रहे थे। उस समय महारानी वार्ड का मैं बूथ एजेंट था, वहां से मैंने सफर शुरू किया। आप लोग सबके आशीर्वाद से, आप लोग सबके प्रेम से मैं आज इस परिस्थिति में हूँ। इसका एकमात्र श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और ये बताता है कि मेरे जैसे बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता भी आप लोगों के सामने ये खड़ा हो सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। वैसे ही हमारे प्रतितुल्य मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी और सभी का मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए आभार देना चाहता हूँ कि समय तो आगे पीछे होते रहता है, और मुख्यमंत्री जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं। 7 तारीख का समय मिला था, फिर 2 दिन पहले ऐसी परिस्थिति आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाने की ऐसी परिस्थिति बन गई। फिर मिले और वो आज रात को आने वाले थे 9 बजे, तो उन्होंने, मैं बोला नहीं मंत्री जी आपका कार्यक्रम मुझे आना है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से और जो कल की मुलाकात थी करने के बाद जो आज रात का जो टिकट था उसको प्रीपोन करके आज सुबह 7 बजे वहां से निकलकर 9:15 बजे पहुंचे। मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विशेष रूप से ध्यान दिया। ऐसा ही एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। ऐसा ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारे नेतृत्व ऐसा रहता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ऐसा प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। बेवरेजेस कॉर्पोरेशन सरकार का एक हिस्सा है, रेवेन्यू पार्ट ऑफ से इसका एक बहुत महत्व हो सकता है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसे बहुत ही पारदर्शिता के साथ, जिम्मेवारी के साथ, आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं इसे निभाऊंगा। मेरे तरफ से ऐसे पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं भी कोई ऐसी बात ना हो कि मेरे कारण के पार्टी या सरकार को कुछ बात विषय आ जाए। मैं पूरी ईमानदारी से उसको काम करूंगा। और विशेष रूप से आज मैं, क्योंकि सवेरे 10:30 का समय था, मुझे डर लग रहा था कि कोई हाल मिला नहीं, मैं बहुत छोटे तरीके से करना चाह रहा था, इतने लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। मैं बस्तर के सभी कार्यकर्ताओं को, आंध्र समाज के, हमारे रायपुर के पूरे आंध्र समाज, बिलासपुर आंध्र समाज, भिलाई आंध्र समाज, रायपुर आंध्र समाज, जगदलपुर, वैसे बस्तर संभाग के जो कार्यकर्ता है थोड़ा हाथ उठाएंगे क्या एक बार? भाई साहब ये बस्तर संभाग से आए हुए हमारे कार्यकर्ता है। वैसे ही आंध्र समाज से आए हुए प्लीज थोड़ा हाथ उठाएंगे बंधु। भाई साहब ये सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए
आग्रह पर आए हुए हैं, ये आप सबसे मिलना भी चाह रहे थे। मैं ऊपर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए सभी बंधुओं का कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, हृदय के अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे ही मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी हर मेरे काम में, संघर्ष में मेरे साथ रही, वैसे मेरे परिवार में थोड़े खड़े हो जाएंगे, जरूर हाथ उठाएंगे। ये हम संयुक्त परिवार है भाई साहब, 5 भाई हैं हम लोग, और मेरी बहू, पोते सभी आए हुए हैं। ये सभी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वैसे ही विशाखापट्टनम से हमारे बासु प्रकाश जी, श्री प्रकाश विद्या निकेतन के बहुत बड़े पूरे शिक्षण संस्था है, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं। विशाखापट्टनम से हमारे जगदीश जी, वैसे ही गोवा से मेरे मित्र जो हमारे जीजा भी हैं वो भी आए हुए हैं, और सभी रिश्तेदारों का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, मेरे करता धरता भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के पूरे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, मंच में बैठे हुए, सामने बैठे हुए सभी मेरे से श्रेष्ठ हैं। आप सबसे मैंने आशीर्वाद का आग्रह किया और आप लोग ने स्वीकार किया, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मंच में सभी मेरे आदरणीय अतिथियों का आभार व्यक्त किए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, और पूरे सम्मान के साथ और तालियों को बरकरार रखेगा हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय श्री किरण सिंह देव जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जगदलपुर। हमारे सम्मानीय श्रीनिवास राव मद्दी जी, जिन्होंने आज अपने पदभार को ग्रहण किया है ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की दृष्टि से, ऐसे आयोजन में हम सबके बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से आप सभी से आग्रह है कि उनका अभिनंदन करें। लगातार 15 वर्षों तक और छत्तीसगढ़ को विकास के कई नए आयाम जिन्होंने दिए मुख्यमंत्री के रूप में, और जिन्हें पूरा देश, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश चाउर वाले बाबा के नाम से पहचानने लगा, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष भाई साहब डॉक्टर रमन सिंह जी हम सबके बीच में हैं। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय श्रीनिवास मद्दी जी, जिन्होंने आज पदभार को ग्रहण किया है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। इसके पश्चात हमारे वरिष्ठ मंत्री के रूप में बस्तर के लाडले सपूत आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी हम सबके बीच में है। हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हम सबके बीच में है। मंत्री के दृष्टि से खेल, युवा कल्याण और राजस्व मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे 3 सांसद मंच पर विराजमान हैं। हमारे आदरणीय रूप कुमारी जी मंच पर विराजमान है। महेश कश्यप जी हमारे बस्तर के सांसद हैं। कांकेर के सांसद आदरणीय भोजराज जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर अग्रवाल जी, आदरणीय धर्म कौशिक जी, यहां से विधायक पूर्व सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय रायपुर के विधायक राजेश मूड़त जी, हमारे भाई साहब राम प्रताप सिंह जी, संजय श्रीवास्तव जी और आदरणीय भूपेश सबंधी जी, मंच पर सभी सम्मानीय विधायकगण और हमारे वरिष्ठ सरकार में शासन में विभिन्न निगम मंडल आयोग के सभी अध्यक्षगण हैं। जिले के अध्यक्ष रायपुर के हमारे रमेश ठाकुर जी, और साथ ही साथ आप सब हमारे बस्तर से लेकर वह विभिन्न क्षेत्रों से। अभी तो मद्दी जी बस्तर से बिलोंग्स करते हैं, इसलिए हमारे कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर से लेकर हमारे रायपुर और अन्य क्षेत्रों से भी भिलाई, दुर्ग बड़ी संख्या में, और सभी आप सब आज के इस आयोजन में पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे आंध्र समाज की बड़ी संख्या में आए हुए यहाँ पर, और सभी सम्मानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई सम्मानीय श्रीनिवास राव मद्दी जी को इस नए जिम्मेदारी के लिए, नए दायित्व के लिए, और इतने वर्षों का अनुभव
निश्चित रूप से ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के और अध्यक्ष की दृष्टि से और आगे और इस दृष्टि से सरकार में और इस कॉर्पोरेशन की दृष्टि से और बहुत अच्छे से पूरे छत्तीसगढ़ में आप प्रमुखता के साथ और इसके दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज इनके सभी ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के सभी संचालक गण उपस्थित हैं, यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। मैं सभी को इस बात के लिए कि ये ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन निश्चित रूप से और हमारे छत्तीसगढ़ में कई तरीके से और आदरणीय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और खुद ही विभाग उनके पास है, निश्चित रूप से एक सहजता के साथ और विकास की दृष्टि में छत्तीसगढ़ को अपनी भूमिका का निर्वहन करने से आगे बढ़ेंगे। मेरी और बहुत ज्यादा विषय नहीं है। मैं सभी की ओर से फिर पुनः मोदी जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। स्वाभाविक रूप से आज हमारे बीच और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दृष्टि से आदरणीय विष्णुदेव साई जी हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। आप उनको सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं शीघ्रता से आपके और उनके मध्य से अपने आप को विलग करता हूं, पृथक करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से आज के इस आयोजन में और मोदी जी ने जो पदभार ग्रहण किया है, हमारे सभी मंचस्थ वरिष्ठ नेताओं को भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास राव मोदी जी के शपथ ग्रहण का ये भव्य आयोजन मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में जो आपने दायित्व का शपथ लिया है, हस्ताक्षर किया है, उसकी जवाबदारी में पूर्ण रूप सफल रहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी इस आयोजन में उपस्थित हैं। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं, निगम और मंडल के जो चेयरमैन बने, अलग अलग स्थानों में अध्यक्ष बने, उन अधिकांश कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति देकर ये बता दिया कि इसका महत्व कम नहीं है। ये हमारे बोर्ड, ये निगम हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया। ये निश्चित रूप से इस आयोजन की महत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। तो धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण जी, केदार जी, कश्यप जी, वन मंत्री श्याम बिहारी जी, स्वास्थ्य मंत्री टंकराम वर्मा जी, खेल मंत्री, हमारे दोनों सांसद बस्तर के महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, धर्म कौशिक जी, सुनील सोनी जी, राजेश कुड़त जी, सभी हमारे विधायक साथी यहाँ उपस्थित, गौरी शंकर अग्रवाल जी, राम प्रताप जी, विनायक गोयल जी, नीलकंठ टेकाम जी, आशाराम नेताम जी, जयतराम जी, राजेश कुड़त जी और आप सब। आज पूरा बस्तर मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा संभाग बैठा हुआ है। आपका मैं स्वागत करता हूं। आंध्र समाज के बहुत वरिष्ठ लोग आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मोदी जी ने न केवल जिला में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई, प्रदेश मंत्री के पद में भी रहे, वन विकास निगम के अध्यक्ष की हैसियत से भी काम किया, बस्तर और प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभारी की हैसियत से भी काम किया। उनके पास पर्याप्त अनुभव है और ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बने हैं। खासियत यही है कि वो नशे से बहुत कोसों दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसको जीवन में शराब तंबाकू को देखा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पसंद है कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष आपने बनाया है जो शराब के इस व्यवसाय में होते हुए भी उससे बहुत दूर है। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र है। एक ही विषय, एक चुनौती श्रीनिवास जी के लिए है। ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन और शराब के पिछले 5 साल का अनुभव, 2000 करोड़ का घोटाला पिछली सरकार ने इस शराब के काम में किया है।
नकली हॉलमार्क लगा के नकली शराब की बिक्री करके छत्तीसगढ़ के ट्रेजरी से, छत्तीसगढ़ की शराब दुकान से 2000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने गबन किया है। इसलिए एक ईमानदार व्यक्ति को बैठाया गया है ताकि सारे काम बेहतर तरीके से हो सके। बहुत ही बेहतर शहर, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दायित्व में बेहतर तरह से निर्वहन करेंगे, सरकार के और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाएंगे। आप सबकी ओर से मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन और ओजपूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और अब जैसा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पदभार ग्रहण समारोह में आना अपने आशीर्वाद और शुभकामनाओं से माननीय श्री मद्दी जी को पूरी तरह से रसिक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार जोरदार तालियां बरकरार रखिएगा। हम पूरे सम्मान के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बालाजी भगवान की, बालाजी भगवान की। आज छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी के पदभार ग्रहण समारोह में मंच में विराजमान प्रदेश के 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। ऐसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे सांसद श्री महेश कश्यप जी, श्री भोजराज नाग जी, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, राजेश मुढ़त जी, चैतराम अटामी जी, आसाराम नेताम जी, विनायक गोयल जी, सुनील सोनी जी, नीलकंठ काम जी, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, सभी हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, हमारे मद्दी जी के परिवार से आए सभी परिजन, हमारे संतगण और इस पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे विभाग के अधिकारी मुकेश बंसल जी, श्याम धावड़े जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और प्रेस मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले मैं नवनियुक्त अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्री श्रीनिवास राव मद्दी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत लंबा उनको विभिन्न पदों में रहकर काम करने का सौभाग्य मिला है। पार्टी के प्रदेश मंत्री के रूप में वो काम किए हैं, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। इसके पहले जिला के अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष आदि कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किए हैं। एक लंबा अनुभव है और
जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे, और आज उनका जो ड्रेस है वो भी साफ इंगित करना चाह रहे हैं कि वो छूते तक नहीं है, लेकिन ऐसा काम उनको मिला है कि पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करेंगे और पूरा प्रदेश का राजस्व बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है श्रीनिवास राव मद्दी पर। आप सबको मालूम है कि पिछली सरकार में शराब में कैसे घोटाला हुआ और कितने लोग अंदर जा रहे हैं, इतना तक कि उनका मंत्री भी अंदर है। 2000 करोड़ का घोटाला, और इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है, लेकिन ये सब श्रीनिवास राव मद्दी जी के मार्गदर्शन में सब अच्छा होगा और राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग आबकारी विभाग में आरक्षकों की 200 पदों में भर्ती करने जा रहे हैं, इसकी भी प्रक्रिया शुरू है। उसी तरह से आबकारी विभाग में ही उप निरीक्षक का 90 पद, ये भी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसकी भी भर्ती की जा रही है। तो इस तरह से हमारा ये कारपोरेशन स्ट्रांग होगा और काम अच्छे से होगा। और जिस तरह से पिछली सरकार में नकली होलोग्राम, नकली शराब, ये सब का बिक्री होता था, ऐसा बिल्कुल भी हम लोग की सरकार में नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज बड़ा सौभाग्य हमारा, हमको तो एक बार लगा था आज तारीख हम ही दिए थे, लेकिन अचानक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कल बैठक में बुला लिए थे, तो लग रहा था कि हम आज नहीं आ पाएंगे इस समारोह में। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी समय लिए थे, तो वो भी कल रात को ही हमको बुला लिए। तो बड़ी अच्छी मुलाकात माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी और आदरणीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हो गई, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रदेश का उसको लेकर हम गए थे। जिस तरह से आप सब लोग को मालूम है कि बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में हमारी सरकार सफल हो रही है, हमारे जवानों के साहस के बदौलत। और हम उस क्षेत्र में जो वर्षों से विकास के दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में और भी क्षेत्र में अभी हम लोग वहां पर लोगों को पशुपालन भी हम लोग अभी कोंडा गांव से शुरू किए हैं। वहां पर गरीबों को 2 मवेशी दे रहे हैं, दुधारू साहिवाल गाय, गिर नस्ल का गाय देंगे, और एनडीडीबी से समझौता हुआ है। वो लोग पूरा देख रेख सब सिखाएंगे, कैसे दाना पानी देना है, दूध का संकलन करेंगे। ये सब कई प्रदेशों में एनडीडीबी का काम है, तो वहां हमारे प्रदेश से दूध का उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूध उत्पादन में हम लोग भी बहुत आगे आएंगे। और एक जो बोध घाट सिंचाई परियोजना है उसकी चर्चा हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस परियोजना को हम लोग कर पाएंगे। उसी तरह से इंद्रावती और महानदी दोनों नदी को जोड़ने का भी एक सरकार की योजना है। तो दोनों विषय को लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा किए हैं, बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। और ये दोनों परियोजना के बन जाने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में बस्तर क्षेत्र में सिंचाई होगा, और बोध घाट परियोजना से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगा। 4000 टन मछली का भी उत्पादन होगा, और कृषि के क्षेत्र में तो क्रांति आएगी ही आएगी। तो इस तरह से आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को आगे ले जा रहे हैं। और आप भारी संख्या